हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है जिसमें हमें बताना है ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी स्तर की कोशिकाओं का नाम बताना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है मानव में भ्रूण का विकास। तो ब्लास्टोसिस्ट, जिसे कोरक पुटी भी कहते हैं, के बाहरी स्तर की कोशिका का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अब ये कैसे? तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम पहले जानेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी स्तनधारियों के प्रारंभिक भ्रूण विकास में गठित एक संरचना है जिसके दो भाग होते हैं। जिसके दो भाग होते हैं। एक आंतरिक भाग जिसे जिसे क्या कहते हैं? आंतरिक कोशिका द्रव्यमान। इसे आंतरिक कोशिका द्रव्यमान को हम भ्रूण ब्लास्ट भी कहते हैं। भ्रूण ब्लास्ट भी कहते हैं। और यही आगे चल के भ्रूण को बनाता है। यही आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। अब इसका अगर हम दूसरा भाग देखें, दूसरा भाग तो जो दूसरा भाग है वो है इसकी बाहरी सतह। इसकी बाहरी सतह की कोशिका, जिसे आरंभ में बोला जाता है ट्रोपो ट्रोपो ट्रोपेक्टो ट्रोपोक्टोडर्म ट्रोपेक्टोडर्म कहते हैं। ये इसका काम क्या है? इसका काम है आंतरिक संरचना की सुरक्षा करना। जो बाद में ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानी जाती है।
जानी जाती है। इस प्रकार बच्चों हमने समझा कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी स्तर की कोशिका का नाम जो है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। फिर हमने ये जाना कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ब्लास्टोसिस्ट जिसे हम कोरक पुटी कहते हैं, ये स्तनधारियों के प्रारंभिक भ्रूण विकास में गठित एक संरचना है जिसके दो भाग होते हैं। आंतरिक भाग जो होता है वो आंतरिक कोशिका द्रव्यमान या भ्रूण ब्लास्ट कहलाता है, जो अंत में भ्रूण का निर्माण करता है। बाहरी सतह की कोशिका जिसे हम ट्रोपेक्टोडर्म कहते हैं, ये आंतरिक संरचना की सुरक्षा का काम करती है और बाद में इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।